के लिए, जीरो करने के लिए, वोट के अधिकार को खत्म करने के लिए, निष्प्रभावी करने के लिए उन्होंने ईवीएम भारत में लाने का काम किया। यह लाने का काम क्यों किया? जब बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने समाज के अंदर जागृति पैदा की, वोट के अहमियत यानी महत्व को समझाया और नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मनुवादी पार्टियों ने कहा और काउंटर करने के लिए जिनके अकाउंट में, खाते में वोट कम थे, उन्होंने साथियों ईवीएम लाया, कहा वोट तुम्हारा, ईवीएम हमारा, खूब चलेगा, खूब चलेगा, दबाओ बटन, हम डिसाइड करते हैं तुम्हारा वोट किधर जाएगा। इसलिए साथियों, पूरे देश के मूल निवासी बहुजनों के वोटों पर डाका डालने वाले ये जो ईवीएम का सिस्टम मनुवादियों ने भारत में लाया, उसे जड़ से खत्म करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए मूल निवासी नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये परिवर्तन यात्रा पूरे भारत को जोड़ने के लिए और भारत के मूल निवासी बहुजनों को संगठित करने के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान को भारत में पूर्णतः अमल में लाने के लिए, लागू करवाने के लिए पूरे भारत भर में ये परिवर्तन यात्रा चलाई जा रही है। तो साथियों, आज हमें बेहद फख्र है कि हमारे बीच में मान्यवर वामन मेश्राम साहब जैसी शख्सियत है। इसलिए मैं कहा करता हूँ, You can fool some people for some time, you cannot fool all the people for all the time। यानी कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन हमारे बीच में जब तक मूल निवासी नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब जैसी शख्सियत जिंदा है, इस देश के मूल निवासी बहुजनों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। साथियों, इसलिए हम सभी को इस व्यवस्था को बदलने के लिए जो राष्ट्रव्यापी ईवीएम महिलापुर परिवर्तन यात्रा चल रही है, इस परिवर्तन यात्रा में बड़े पैमाने पे हमारे लोगों को साथ सहयोग करने की जरूरत है, तन मन धन से। इसी के साथ मैं अनुरोध करना चाहूंगा साथियों, मूल निवासी नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब को कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय वामन मेश्राम साहब। ठंडे गांव के साथी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करना चाहते हैं। तो स्वागत करने वाले साथियों से अनुरोध है कि वो आए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। साथी आ जाए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए खंडेर गांव के इस आंदोलन और कारवां और मिशन को बढ़ाने वाले जो साथी है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए एक किलो जाओ। अब मैं आग्रह करूंगा कि आप साथी अपनी जगह बैठ जाएं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस मकसद के लिए, बहुजनों की मुक्ति के लिए, व्यवस्था को बदलने के लिए, मैं आग्रह करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सभी का मार्गदर्शन करें। हेलो साथियों, सुन लो साथियों, आप लोग जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग बैठ जाए। जो आना चाहते हैं वो आते रहेंगे और छाव में बैठते रहेंगे।
तो बहुत लंबी बात यहाँ नहीं बताई जाएगी, मगर कुछ बातें जो आप लोगों को बताया जाना ज़रूरी है वो बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, ये जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है, ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली यात्रा है और ये यात्रा 365 दिन तक चलेगी, यानी साल भर चलेगी। 21 फरवरी 2023 को ये परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है। तो ये परिवर्तन यात्रा 21 फरवरी 2024 तक चलेगी, यानी साल भर चलेगी। तो ये साल भर लगातार हम लोग इस परिवर्तन यात्रा को चला रहे हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आज हम लोगों ने लंबा समय लगाकर, लगभग 50 साल का समय लगाकर 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में ये इतना विशाल संगठन बनाया है। इसी संगठन के संगठित शक्ति के ताकत पर, बल पर हम लोगों ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 4 लाख से ज्यादा लोग नागपुर में लेकर गए थे। तो ये जो इतना विशाल संगठन और संगठित शक्ति का निर्माण हमने किया है, इसके द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाला ये जागृति का अभियान हम लोगों ने शुरू किया है और ये अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मगर ये चलेगा सारे देश भर में, 31 राज्यों में चलेगा, 567 जिलों में चलेगा। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा अभियान और कितना बड़ा आंदोलन है। साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा से संबंधित है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ईवीएम मशीन के माध्यम से जो चुनाव हो रहे हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो रहे, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, पारदर्शी चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात कही तो सुप्रीम कोर्ट तो भारत के संविधान के अनुसार बनाई हुई सबसे बड़ी अदालत है, उससे बड़ी कोई अदालत नहीं है, कोर्ट नहीं है। उस कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि ईवीएम मशीन के माध्यम से ईमानदारी से चुनाव हो नहीं सकता। मगर ये फैसला 8 अक्टूबर 2013 को दिया गया, अब 23 चल रहा है, 10 साल हो गए, आपको जानकारी नहीं है। क्यों जानकारी नहीं है? क्योंकि इस देश के अखबारों ने और इस देश के मीडिया ने, चैनल ने, जो टीवी पर चैनल चलते हैं, उन्होंने कोई खबर दी नहीं। अगर ये खबर दी गई होती तो आपको जानकारी हो गई होती, तो उन्होंने खबर क्यों छुपाई? आप लोगों को एक बात मालूम होगी कि कोई आदमी चोरी करता है वो दिन के उजाले में तो करता नहीं है, चोरी जो है वो छुप कर करता है। तो जो लोग सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको छुपाने का काम कर रहे हैं,
इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो कोई छुपाकर षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं, इसलिए छुपाने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई छोटी मोटी अदालत तो है नहीं, सबसे बड़ी अदालत है। तहसील में जो अदालत होती है, कोर्ट होता है, उसका फैसला जिला कोर्ट में बदल सकता है, मगर सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला ये तो बदलने वाला फैसला नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं। इसका मतलब है कि ये बहुत गंभीर किस्म की बात है कि ईवीएम मशीन में वोटों की चोरी हो रही है, वोटों का घोटाला हो रहा है। आप लोगों ने पैसे का घोटाला तो सुना, बहुत सुना, मगर वोटों का घोटाला आपने कभी नहीं सुना होगा। ये ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों का घोटाला किया जा रहा है। ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों का घोटाला करके, आपके वोटों की चोरी करके ये घोटाला हो रहा है। इससे क्या होगा? आप जिसको विधायक बनाना चाहते वो बन नहीं सकता, आप जिसको नहीं बनाना चाहते वही बन जाता है। तो लोकतंत्र की तो हत्या हो गई। राज्य की सरकार चुनने का जो आपको अधिकार था वो ईवीएम मशीन की वजह से खत्म हो गया। लोगों के पास राज्य की सरकार चुनने का, केंद्र की सरकार चुनने का जो अधिकार था वो तो खत्म हो गया। पहले ही आपके पास वोट का अधिकार था, तब विधायक और सांसद आपको पूछते नहीं थे। जब आपको ईवीएम के द्वारा विधायक को और सांसदों को चुना जाएगा तो फिर आपको तो पूछना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ईवीएम के द्वारा वोटों की चोरी करके आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो खत्म कर दिया गया। 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल का संघर्ष करके वोट का अधिकार हासिल किया गया। हमारे पुरखों ने, फुले, शाहू, अंबेडकर, पेरियार, इन लोगों ने इतना लंबा संघर्ष करके वोट का अधिकार हासिल किया। नहीं तो पहले क्या होता था? राजा के घर में राजा पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। तो बाबा साहब अंबेडकर ने राजा और रानी की नसबंदी कर दी। अब राजा के घर में राजा पैदा नहीं होता, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, अब राजा बैलेट बॉक्स से निकलता है। समझ ना? ये बाबा साहब अंबेडकर का चमत्कार है, और आपको जो वोट का अधिकार दिया गया है उसकी वजह से ये हुआ। इसलिए ये जो अधिकार है अगर खत्म हो गया तो फिर आपके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए ये जानकारी जो छुपाई जा रही है, ये छुपाई हुई जानकारी उजागर करने के लिए हमने सारे देश भर में ये अभियान शुरू किया है। मैं पिछले 50 साल में शहरों में लोगों को जगाने का काम करता रहा। अभी हम लोगों ने गांवों में जगाने का अभियान शुरू किया। गांव में जगाने का अभियान के तहत आज आपके गांव में आए। सारे देश भर में हम गांव में ही जाएंगे, और इस तरह से गांव में रहने वाले लोगों को जगाने का काम हम लोगों ने सारे देश भर में शुरू किया है। उसी के अंतर्गत आज आए हैं। और ईवीएम मशीन के द्वारा जो घोटाला हो रहा है, उस घोटाले को रोकने के लिए पहला काम क्या करना होगा? ईवीएम मशीन से वोटों की चोरी हो रही है, ये आपको बताना होगा। तो ये बताने के लिए आप आओ। दूसरी बात क्या करना होगा? ईवीएम मशीन के द्वारा अगर चुनाव करवाना चाहते हो, पहले तो बैलेट पेपर पर होता था,
जो बुजुर्ग यहाँ हैं उनको मालूम है पहले बैलेट पेपर पर होता था। तो बैलेट पेपर पर होने से क्या है कि आप अपनी आंखों के सामने मुहर लगाते थे और उसका कागज का एविडेंस होता था, सबूत होता था। ईवीएम मशीन में कोई कागज का सबूत तो होता नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। जैसे मोबाइल में आप कोई मैसेज टाइप करते हो और किसी के नाम को मोबाइल का मैसेज ट्रांसफर कर देते हो, तो जैसे मोबाइल का मैसेज ट्रांसफर हो जाता है, वैसे ही ईवीएम मशीन में आपका डाला हुआ वोट, राम नारायण को आपने वोट डाला, राम प्रसाद के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। आप राम नारायण को चुनना चाहते, राम प्रसाद चुन कर आ जाता। चलो बड़ा गड़बड़ मामला। तो इसको रोकना होगा। तो रोकने के लिए हम लोग दूसरा काम करेंगे, चुनाव आयोग को लिखेंगे कि ये गड़बड़िया है। और ये गड़बड़िया हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो इसका मतलब है हो रहा, फाइनल हो गया। हम लोगों ने छानबीन नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने की और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया। तो इसलिए ईवीएम मशीन में सुधार करना होगा। अगर आप ईवीएम मशीन में सुधार नहीं करते हो तो हम भारत बंद करेंगे। हमारे पास राष्ट्रव्यापी संगठन है और आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने भारत बंद करवाया था सीए के मुद्दे पर, याद है? दूसरे लोगों को तो याद नहीं होगा, मगर ये ब्लू वाला शर्ट वोट डाल कर गले में इन लोगों को मालूम, इन लोगों को मालूम, बाकी लोगों को तो मालूम नहीं है, ये ब्लू वाले लोगों को जरूर मालूम। भारत बंद हमने सीए के मुद्दे पर किया और जब हमने भारत बंद किया था तब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो सीए का कानून है तो हमने डब्बे में बंद करके रखा, तो अभी तक कानून लागू नहीं हुआ। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली नेता, चलो मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली नेता है, मगर उसका पास किया हुआ कानून वामन मेश्राम ने लागू नहीं होने दिया। तो वामन मेश्राम की ताकतवर आदमी है भाई, ज्यादा नहीं तो 1 इंच तो ज्यादा है ही है। अगर ज्यादा नहीं होता तो वो कानून बंद करने में हम कामयाब कैसे होते? हमारे पास भी राष्ट्रव्यापी संगठन है, अगर उसके पास केंद्र की सरकार है तो आने वाले समय में हमारे लोगों की भी सरकार केंद्र में बनेगी। जब हम लोगों का वोट ज्यादा है तो हमारी सरकार क्यों नहीं बनेगी? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों तो बनेगी। थोड़ा समय लगेगा। समय क्यों लगेगा? हमारे लोगों को समझने की देर है। जब तक समझ में आ जाएगा तब तक सरकार बन जाएगी, क्यों नहीं बनेगी? तो ये अभियान सारे देश भर में चल रहा है और 2030 तक, यानी अभी 7-8 साल में ये 6 लाख गांवों का संगठन हो जाएगा। जब 6 लाख गांव का संगठन हो जाएगा और हमारे लोग जागृत हो जाएंगे तो हमारे लोगों की भी दिल्ली में सरकार होगी। और ये सरकार बनाने के लिए आप लोगों का साथ सहयोग हमें चाहिए। इसके लिए आपके पास ये बात समझाने के लिए आए हैं। अगर आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो हमें जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान के माध्यम से अधिकार दिया गया है उस अधिकार को बचाना भी होगा और उस अधिकार का उपयोग और प्रयोग भी करना होगा। ऐसा जब हम करेंगे तो हम इस देश में जो परिवर्तन लाना चाहते हैं वो परिवर्तन हो सकता है। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप सभी लोगों का साथ सहयोग है, जिनका है हाथ खड़े करो। चलो ठीक है, सभी लोगों का साथ सहयोग है। तो नहीं तो मैं ऐसा सोच रहा था कि जो हाथ खड़ा नहीं करेगा उसको देशद्रोही घोषित करने का सोच रहा था, मगर सभी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया है। इसलिए सभी देशभक्त हैं, इसलिए
अभी किसी को देशद्रोही घोषित करने की जरूरत नहीं है। आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस कारवां को लगातार चलाने के लिए और बहुजनों की मुक्ति के लिए साथियों, जो साथी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को साथ सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि कीमत चुकाए बगैर कोई परिवर्तन संभव नहीं है, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। मैं अनुरोध करूंगा यहाँ की साथियों को, जो बाबा साहब अम्बेडकर कमेटी है, मान्यवर राजू जी, मुन्नूलाल जी, प्रज्ञा अम्बेडकर,